उस रात जब अर्जुन घर लौटा, तबाही का मंजर देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी सारी अहम फाइलें गायब थीं। अर्जुन छोटे शहर से आई एक ऐसी आवाज़ था जिसे दबाना मुश्किल था। वो मानता था कि सच को किसी ढाल की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी ताकत खुद होता है। अर्जुन की हर रणनीति और हर बड़े फैसले में रोहित की सलाह शामिल होती थी। रोहित उसकी ताकत था जो हर मुश्किल मोड़ पर उसके साथ खड़ा रहता था। दोनों मिलकर शहर के सबसे रसूखदार नेता के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसी फाइल तैयार कर रहे थे जो सत्ता की नींव हिला सकती थी। अर्जुन ने अपना पूरा भरोसा रोहित पर टिका दिया था, ये सोचकर कि सिस्टम से लड़ने के लिए एक सच्चा साथी काफ़ी है। उसे अंदाज़ा नहीं था कि जिस घर को वो महफूज समझ रहा था, वहीं से उसकी हार की इबारत लिखी जा रही थी। अगली सुबह टीवी चालू होते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी अपनी खोजी खबर हेडलाइन बनकर चल रही थी, लेकिन स्क्रीन पर उसे पेश करने वाला चेहरा रोहित का था। रोहित को फौरन प्रमोशन और शोहरत मिल गई, जबकि अर्जुन अपनी ही मेहनत की चोरी का मूक गवाह बनकर रह गया। जिसे अर्जुन अपना भाई और ढाल मानता था, उसी ने चंद रुपयों और एक पद के लिए अर्जुन की सालों की साख को नीलाम कर दिया था। क्या ईमानदारी की इस दुनिया में कोई जगह है, या कामयाबी का रास्ता सिर्फ दूसरों को कुचलकर ही बनाया जा सकता है? अर्जुन के पास अब इन सवालों के सिवा कुछ नहीं बचा था। हफ्तों के सन्नाटे के बाद अर्जुन ने वापस काम शुरू किया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो पुरानी मासूमियत नहीं थी। उसने चुपचाप अपनी पहचान वापस लेने की एक नई और ठंडी योजना पर काम करना शुरू किया। अर्जुन ने अब रोहित की हर हरकत को रिकॉर्ड करना और उसकी हर गुप्त मीटिंग का पीछा करना शुरू कर दिया। वो अब जज्बात से नहीं, बल्कि तथ्यों से खेल रहा था। जांच के सबूत चौंकाने वाले थे। रोहित और भ्रष्ट नेता के बीच सीधे आर्थिक संबंध थे। ये मैप दिखाता है कि रोहित उसके वित्तीय तंत्र का सक्रिय हिस्सा था। खबर चुराना तो सिर्फ शुरुआत थी, असल में वो सत्ता का सुरक्षा कवच बन चुका था। इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए अर्जुन को खुद को एक ऐसे खिलाड़ी में बदलना पड़ा जो रोहित से 2 कदम आगे देख सके। उसने अपनी ईमानदारी को अब एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख लिया था। वो शाम रोहित के करियर सबसे बड़ा दिन होने वाली थी। वो प्राइम टाइम पर अपनी बड़ी खबर के साथ लाइव जाने को तैयार था। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, रोहित की जगह स्क्रीन पर अर्जुन की रिकॉर्डेड फीड चलने लगी। अर्जुन ने पूरे ब्रॉडकास्ट सिस्टम पर कब्जा कर लिया था। अर्जुन ने एक के बाद एक रोहित की वो रिकॉर्डिंग्स और बैंक ट्रांजैक्शन की लिस्ट देश के सामने रख दी, जो उसकी गद्दारी का पक्का सबूत थी। जिस चैनल ने रोहित को रातों रात बड़ा बनाया, अर्जुन ने उसी का इस्तेमाल करके उसकी असलियत को जनता के सामने उजागर कर दिया। रोहित के पास छिपने की अब कोई जगह नहीं बची थी। कुछ ही घंटों में रोहित सलाखों के पीछे था और उस नेता का राजनीतिक करियर खत्म हो गया। अर्जुन को न्यूज़ रूम में वापस वही सम्मान और ओहदा मिल गया जो उसे छीना गया था। लेकिन इस जीत के बाद भी अर्जुन न्यूज़ रूम के जश्न में शामिल नहीं हुआ। वो अकेला अपने पुरानी केबिन में बैठा रहा, जहां अब सिर्फ खामोशी थी। उसके सामने वही पुरानी तस्वीर पड़ी थी। रोहित और अर्जुन, 2 दोस्त जिन्होंने दुनिया बदलने का सपना देखा था। तस्वीर में दिख रही वो हंसी अब किसी दूसरे दौर की लग रही थी। अर्जुन की आंखों में नमी थी, लेकिन ये दुख रोहित की हार का नहीं था। ये उस यकीन के टूटने का मातम था जो अब कभी वापस नहीं जुड़ सकता था। अर्जुन जीत तो गया था, लेकिन उसने महसूस किया कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए उसने दुनिया को देखने का अपना नज़रिया हमेशा के लिए बदल लिया है। धोखा इंसान को सिर्फ चोट नहीं पहुंचाता, वो उसे एक ऐसी सावधानी और कठोरता दे जाता है जो उसे फिर कभी पहले जैसा मासूम नहीं रहने देती। सबसे बड़ी जीत ये नहीं होती कि आप अपने दुश्मन को